तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 2 सितंबर 2023 को आप सभी को कक्षा 8 का अंग्रेजी और विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया गया। और प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस लगातार आपके लिए मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहा था। और बच्चा, मैं आपको बहुत बार बता रहा था, कई बार बता रहा था, बच्चा आप इन प्रश्नों को कीजिए, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। और उसी प्रकार बच्चा जो पढ़ाया वही आया। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, चाहे क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन को ढूंढना हो, उसका विकल्प सही करना हो, एक एक प्रश्न को मैंने बहुत तरीक़ों से करवाया था। और जितने भी बच्चों ने उन सारे प्रश्नों को किया होगा, उसके 10 में से 10 प्रश्न सही हुए होंगे। बिल्कुल बच्चा, 10 में से 10 प्रश्न भिड़ गया है। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है बच्चा। तो प्लीज़ इसे 10 के सब्सक्राइब करा दीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर आप सभी करा सकते हो। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य बनिए बच्चा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बता दीजिए कि हम भी बिना ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के भी 10 में 10 ला सकते हैं। वो कहते हैं ना कि केवल कोचिंग करने वाले बच्चे, तो कोई कोचिंग नहीं करना है बच्चा, कहीं भी आपको फ़ी नहीं करना है, कहीं भी पैसे नहीं लगाने हैं। सिर्फ आप भारतवर्ष क्लासेस से जुड़िए और निःशुल्क आपको यहाँ पे निःशुल्क चीज़ें सिखाई जाएगी और बताई जाएगी। चलिए हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जनन विधि के अनुसार मानव किस श्रेणी में आते हैं? जरायुज, अंडप्रजक, मुकुलन, द्विखंडन। बच्चों, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि आप यदि मेहनत करो और उस मेहनत का फल आपको मिल जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो उसी प्रकार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बच्चा, क्योंकि 10 प्रश्न यहाँ पे हमारे द्वारा जो करवाए गए मॉडल सेट उसी के अंदर से हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि जरायुज किसे बोलते हैं? जो बच्चा देता है। अंडप्रजक किसे बोलते हैं? जो अंडा देता है। तो बताइए, मानव यहाँ पे क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये जरायुज हो जाएंगे, है ना? मैंने आपको करवाया था। वेरी गुड। तो जितने भी बच्चों ने ए को सही किया है उनका सही है। अंडप्रजक की बात करें तो मुर्गी, छिपकली, सांप। मुकुलन की बात करें तो हाइड्रा। द्विखंडन की बात करें तो अमीबा। मैंने इन सभी को करवाया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था बच्चा कि वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, क्या कहलाता है उसे? आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, मुकुलन या लैंगिक विधि? यह प्रश्न भी डायरेक्ट हमारे मॉडल सेट के द्वारा करवाया गया था, प्रश्न उसी से आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मादा शरीर के बाहर हो रहा है, तो बाह्य निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? बाह्य निषेचन। यदि मादा शरीर के भीतर होता तो आंतरिक निषेचन, बाह्य हो रहा है तो बाह्य निषेचन। तीसरा प्रश्न, बाह्य निषेचन का एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? छिपकली का अंडा देना, मुर्गी का अंडा देना, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है मेढक का अंडा देना या कोई नहीं। तो बच्चा देखिए, छिपकली का अंडा देना, तो यहाँ पे जो निषेचन है वो यहाँ पे बाहर नहीं हो रहा है, ये तो अंदर हो रहा है, अंतः निषेचन है। मुर्गी का अंडा देना, ये भी अंतः निषेचन है। लेकिन यहाँ पे मेढक का अंडा देना, यहाँ पे मेढक जो है अपना जो अंडा है पानी में दे देता है, और इसी प्रकार जो मादा मेढक है वो भी अपना यहाँ पे जो अंडा दे देता है, और इस प्रकार बाह्य में होता है, बाहर में होता है। तो मेढक का अंडा देना यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, कृत्रिम निषेचन को अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? IVF, क्लोन, VIF या FPI? यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। वेरी गुड बच्चा, जितने भी बच्चों ने लगातार भारतवर्ष क्लासेस को सपोर्ट किया है। और बच्चा, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क मेढक बन जाना क्या कहलाता है? ये भी डायरेक्ट पूछा गया, ये भी मैंने आपको सीधा करवाया है। तो बताइए इसका क्या होगा? कायांतरण, निषेचन, जनन या मुकुलन? तो इसका क्या होगा सही उत्तर? वेरी गुड, कायांतरण। इसका कायांतरण सही उत्तर होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, आप लोग का अगला जो एग्ज़ाम होगा 9 सितंबर को आपका यहाँ पे SST का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और हम फिर से एक मॉडल सेट के साथ शुरुआत करेंगे। और लगातार आपको जुड़े रहना है बच्चा। आप विश्वास रखिए कि आपका जो वीकली टेस्ट अगला होगा, आप उसमें पूरे में से पूरे यानी 100% हम सही उसमें करेंगे, ये आपको मान के चलना है। और इसी के साथ हम लोग इसमें तैयारी करेंगे। तो उसके लिए भी आपको लगातार यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम 5 जुलाई 1996 को किस जानवर का क्लोन बनाया गया था?
बकरी, बंदर, चूहा या भेड़? तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सी जानवर थी? आप सभी ने इस पे पाठ में जरूर पढ़ा होगा, भेड़ था। डी जरूर होगा, डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उस भेड़ का नाम था डोली। क्या नाम था बच्चा? डॉली। उस भेड़ का नाम डॉली भेड़ था। 7वां प्रश्न, जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसके परिणामी बल का मान क्या होता है? 0, अधिक, कम या बराबर? देखिए, दो वस्तु बराबर दिशा, विपरीत दिशा में, यानी कोई ए इधर से बल लगा रहा है और कोई बी इधर से बल लगा रहा है। ये जितना बल लगा रहा है उतना बल ये भी लगा रहा है, तो वह वस्तु किस दिशा में होगा? वहाँ पे से वो घिसकेगा ही नहीं, तो उसका क्या होगा? परिणामी बल का मान 0 होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न बच्चा आप थोड़ा सोचिए, ये प्रश्न आपको सोचने के लिए देता है। आप देखिए, आप एक बेंच में बैठे हो, आपके दूसरे तरफ आपका दोस्त बैठा हो, दोनों बराबर बल के साथ बेंच को धक्का रहे हो, तो क्या बेंच हिलेगा? नहीं हिलेगा सर, तो 0 हो जाएगा। 8वां प्रश्न, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को आकर्षण बल लगाती है, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, उसे क्या कहते हैं? परिणामी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, मांसपेशीय बल या अपकर्षण बल? सही विकल्प है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। इसे भी मैंने आपको करवाया था। 9वां प्रश्न, देखिए कल ही मैंने इसको करवाया था और इसमें लिखा भी गया था कि कल आएगा। बिल्कुल, ये प्रश्न कल पूछा जाएगा और वही प्रश्न पूछा ही गया है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाता है? क्षेत्रफल, दबाव, संचालित बल या आरोपित बल? यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा दबाव, और इसका SI मात्रक क्या होता है वो भी मैंने आपको करवाया था, पास्कल होता है ना, करवाया था ना, वेरी गुड। 10वां प्रश्न, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को कौन सा दबाव कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव, वायु दाब, आरोपित बल या इनमें से कोई नहीं? तो सही होगा वायुमंडलीय दबाव। तो बताइए बच्चों, कितने में से कितने आपके सही हुए? 10 में से 10 कितने कितने बच्चों का आया है? और बच्चों प्लीज़, यदि आपको इस वीडियो से आपको समझ में आता है, कुछ सीखने को मिलता है और आपके प्रश्न उत्तर सही होते हैं, तो प्लीज़ बच्चा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ बच्चा हमारे चैनल, आपके अपने परिवार को 10 के तक जरूर कर दीजिए। थैंक यू बच्चा।